हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग जमीन से रिलेटेड महत्वपूर्ण वर्ड के बारे में जानेंगे मिंजेरा स्ट्रीम के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग खतियान को समझते हैं कि खतियान क्या होता है। फ्रेंड्स, तो खतियान एक जमाबंदी पर्चा को कहते हैं। फ्रेंड्स, जमाबंदी पर्चा ही आपका खतियान हो गया। फ्रेंड्स, ये खाता संख्या क्या होता है। फ्रेंड्स, तो खाता संख्या से पहले हम खेसरा संख्या पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये खेसरा संख्या ही प्लॉट नंबर हो गया। जैसे आपके खेत का नंबर हो गया 897 या 895 या 1006 या 506 या 529, कुछ खेत का नंबर हो सकता है आपके। मान लीजिए 897 895 1006 ये आपका खेत का नंबर है। इस सब खेत का नंबर क्या रहेगा, एगो खाता में रहेगा 183 खाता नंबर है। इस सब खेत नंबर किसमें है, 183 खाता नंबर है। हालांकि ये सच में 183 खाता नंबर में है ये सब जमीन। हालांकि और कोई खाता नंबर हो सकता है, 50 खाता नंबर के अंदर हो सकता है, 85 खाता नंबर के अंदर हो सकता है। तो खाता नंबर के अंदर ये सब प्लॉट नंबर आता है। खेसरा नंबर को, खेसरा संख्या को ही क्या कहते हैं, प्लॉट नंबर। खेत के नंबर को ही प्लॉट नंबर कहते हैं। अब हम रकबा को समझते हैं। फ्रेंड्स, ये रकबा क्या होता है। रकबा का मतलब एरिया या जमीन का माप। एरिया मतलब आपका जमीन कितना है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा, कितना जमीन है हम इसको समझेंगे। समझ, जैसे कि 1 डिसमिल 2 डिसमिल, तो वही आपका रकबा हो गया, मतलब जितना जमीन है वही। इसके बाद चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब बाउंड्री ऑफ लैंड, मतलब आपके चारों तरफ का। मान लिया आपके उत्तर में हो गया मोहन का जमीन, दक्षिण में हो गया सोहन का जमीन, पूरब में हो गया रामलाल का जमीन, और कोई दिशा बच गया उस दिशा में मान लीजिए रेशमा का जमीन हो गया। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, अब हम रैयत के बारे में पढ़ेंगे कि रैयत क्या होता है। फ्रेंड्स, रैयत असल में होता है जमीन का मालिक। जमीन के मालिक को ही क्या कहते हैं, रैयत कहते हैं। मान लीजिए जमीन हमारे ऊपर है, हमारा नाम है मोहन कुमार, तो हम उस जमीन का मालिक हो गए रैयत। ये जमीन है 897 नंबर, 897 नंबर जमीन का रैयत का नाम क्या हो गया, मोहन कुमार। उसके बाद मलगुजारी। ये मलगुजारी क्या फ्रेंड्स, गाँव घर में आप लोग बार बार सुनते होंगे मलगुजारी। ये मलगुजारी कहते हैं कुंची को, तो मलगुजारी को इंग्लिश में कहते हैं लैंड टैक्स। यानी कि सरकार जो टैक्स लेता है ना, जमीन का कर लेता है, लगान लेता है, वही को मालगुजारी कहते हैं। फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको मालगुजारी क्या कहते हैं। या ये ऑनलाइन भी करता है, ऑफलाइन भी करता है। अगर आपका जमीन जो है ऑनलाइन चढ़ चुका है तो आप ऑनलाइन मालगुजारी कटा सकते हैं। अगर आपका जमीन ऑनलाइन नहीं हुआ है तो ऑफलाइन जाइए, कर्मचारी के पास मालगुजारी कटाइए। इसके बाद ये पंजी क्या होता है, तो पंजी का अर्थ होता है रजिस्टर। ये समझ गया। आप इसको फ्रेंड्स समझते हैं चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी। ये चकबंदी होता है टुकड़ों को जोड़ना। मतलब कि छोटी छोटी जमीन है, कहीं पर 1 डिसमिल 2 डिसमिल 3 डिसमिल 4 डिसमिल 5 डिसमिल, अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा जमीन है, सब जमीन को एक जगह जोड़ देते हैं कागजी प्रक्रिया से, तो उसे चकबंदी कहते हैं। इसके बाद ये हदबंदी क्या है, हदबंदी का मतलब होता है सीमा बताना या सरहद। मान लीजिए आपका खेत है, आपके खेत में बगल में मोहनलाल का सीमा है आरी है, या सोहनलाल का सीमा है आरी है, या मान लीजिए कविता का है, रेशमा का है, सोनी का है, किसी का मान लीजिए सीमा है, तो उस सीमा को हम बताते हैं। तो यही क्या हो गया, आरी कौन का ओके बताते हैं, बाउंड्री का, ये समझ। इसके बाद जमाबंदी क्या होता है फ्रेंड्स, जमाबंदी के अंदर रहेगा, जमाबंदी एक सरकारी रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा रहता है। लिखा कुंची रहेगा, तो उसमें रैयत का नाम, खाता संख्या, खिसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी इत्यादि हर चीज लिखा रहेगा। आपके पिताजी का नाम भी लिखा रहेगा, और जिसके नाम के ऊपर जमीन है रैयत का नाम, उसका भी लिखा रहेगा, मोबाइल नंबर भी लिखा रहेगा, जमाबंदी संख्या भी लिखा रहेगा, सब कुछ लिखा रहेगा। आप जमाबंदी कराइएगा तभी आपका जमाबंदी संख्या रहेगा। फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आप वीडियो खत्म हो गया है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।